गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स या हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स देख लिया। इसके अलावा हमने देखा नोमेनक्लेचर हमने देख लिया, जिसमें हमने कई सारी वैरायटी देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो, in halogen derivatives there is a bond present between carbon and halogen atom. Halogen atom is bonded with the single bond with the carbon atom. Here carbon is sp3 hybridized. In sp3 hybrid carbon always less electronegative. आप ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के। परसेंटेज कैरेक्टर जितना इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर कितना है, 25% है। बहुत कम एस परसेंट करेक्टर है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर ये sp2 होता तो और ज़्यादा होती, और sp होता तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए जब बॉन्ड क्लीवेज की प्रोसेस होगी देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड विल पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेलोजन एटम. So halogen becomes partially negative and carbon becomes partially positive. Other words, we can say that here carbocation is formed during the cleavage of CX bond. Then the stability of bond depends on the stability of carbocation. If the forming carbocation is more stable, then the bond cleavage process will be favor, and the stability order will be 3 degree, 2 degree and 1 degree. Most stable carbocation is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree. Other words, we can say that the cleavage of bond fastly occurs in 3 degree alkyl halides, then 2 degree and then 1 degree alkyl halides, and then aromatic, या फिर बोल सकते हो aromatic का तो बॉन्ड क्लीवेज ही नहीं होता है क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाते हैं। ओवरऑल देखें, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज द पोलर बॉन्ड एंड दिस पोलैरिटी मेक्स इट आयनिक कंपाउंड या मेक्स इट पोलर कंपाउंड। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, CX bond is polar in nature. Other words, halogen derivatives are polar compounds. After that, they are not soluble in water. हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद भी वाटर सोल्यूबल नहीं है। उसका एक ही रीज़न लिखना होता है, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड। मजबूत बंद होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इसमें पोलर कैरेक्टर हैं लेकिन फिर भी सोल्यूबल नहीं है, इसका रीज़न है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अदर वर्ड्स बोल सकते हो कि जो पोलैरिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है फ्लोरीन के साथ, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम होता है आयोडीन। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होगी ना, वो किस पे, CX की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में CCl, उसके बाद में CBr और उसके बाद में Ci। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड इसका होता है। रिएक्टिविटी की बात करेंगे आप, है ना, सबसे मजबूत बंद है, इसका मतलब इजीली ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी। ये तो हो गया पोलैरिटी का या स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसके बाद में उससे वीक, उसके बाद में स्ट्रेंथ इसकी है, फिर उसकी है, फिर इसकी। रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी में बॉन्ड जल्दी ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Ci, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। अब देखो, इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं या हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको किन किन कंपाउंड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स की हेल्प से हमको क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड कंपाउंड बनाना है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम करवाएंगे ट्रीटेड विद HX कंपाउंड, कि जब एल्कोहल को HX कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके से बनी है। वैसे ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है, लुकास टेस्ट आया था अल्कोहल्स के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या काम में लिया था, लुकास रिएजेंट। अगर आपको याद हो तो एक बार बताएं लुकास रिएजेंट क्या होता है और किस तरीके से टेस्ट देता है। देखो, लुकास रिएजेंट क्या था, ड्राई ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl,
ड्राई ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। अगर आपके पास दिया हुआ होता है और आइडेंटिफाई करना होता है तब आती है काम में ये रिएक्शन। इसके थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड कैसा है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किस किस तरीके से आपको कमेंट्स याद रखने, जहाँ पे मैं स्ट्रेस दूँ वहाँ पे आप उस चीज़ को मार्क करा करें, क्योंकि वहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है, क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहते हैं। सबसे पहले देखो HX कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें किसी को डाउट है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा HX कंपाउंड का रिएक्शन करने का? RI, देन RBr, देन RCl और सबसे कम किसका? RF का। सबसे पहले मैं ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर दिस रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ HX किसका? HI का, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती है? सबसे कम। देन रिएक्शन के टाइम में बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। स्ट्रेंथ कम होगी तभी तो जल्दी से रिएक्शन देगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की, देन HBr की, देन किसकी होती है? HCl की। When alcohol compounds are treated with HX, then nucleophilic substitution reaction takes place and they form RX compound। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है जो भी होती है। ऑर्डर समझ आया? उसके बाद में मैंने आपको ये बोला था ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देन शायद इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देखेंगे तो वो क्या होती है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, दोनों ऑर्डर याद रहने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो 3 डिग्री की, अगर रिएक्शन करवा रहे हो 2 डिग्री की, देन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में कंपाउंड 1 डिग्री है तो रिएक्शन जो थर्ड नंबर पे आता है, यूँ समझ लो नॉर्मल कंडीशंस में तो उसकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। उसकी रिएक्शन करने के लिए अपन को माइल्ड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरी बात, HI HBr रिएक्शन दे देंगे, लेकिन रिएक्शन कौन नहीं देगा? HCl। अब सुनना मेरी बात को, HI HBr 3 डिग्री 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करते हैं। इफ़ दैट 3 डिग्री एंड 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ट्रीटेड विद HBr एंड HI, दे रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में अगर रिएक्शन होगी किसकी? HCl की। HCl की रिएक्शन होगी और किसके साथ में? 1 डिग्री के साथ। इसके अंदर क्या होगा फिर? यहाँ तक तो ठीक है, मतलब HI और HBr की कंडीशन में 3 डिग्री 2 डिग्री की रिएक्शन हो जाती है, इशू नहीं है यहाँ तक का। उसके बाद में देखो, इफ़ द रिएक्शन अकर्स बिटवीन HCl एंड 1 डिग्री है ना, बट इफ़ द रिएक्शन अकर्स बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल एंड HCl कंपाउंड, इसका मतलब इसकी भी रिएक्टिविटी कम है और इसकी भी रिएक्टिविटी कम है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल कंडीशन तो नहीं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर का हमें लेना पड़ेगा। देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2। इसका मतलब ZnCl2 क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करेगा। तो और हियर वी यूज़ कंसनट्रेटेड HCl, कहीं नहीं लिखा हमने कंसनट्रेटेड, जैसा भी सोल्यूशन मिलता है उसी की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन इसको फास्ट करने के लिए तो हमने कंसनट्रेट यूज़ किया है। और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया है? रिएक्शन करवाई है किसके साथ में? ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर। जब ऐसी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होती है और रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा? RCl यानी एल्किल क्लोराइड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो ये बन गया द मिक्सचर ऑफ ड्राई ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl इज़ नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, है ना, इज़ नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। कि जब HX कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, तो अगर रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो? प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल और HCl ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हो तो क्या बनेगा? RCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या है? CH3CH2OH प्लस HCl। OH H के साथ में ये वाटर निकल गया और ये किसके साथ में? क्लोरीन इसके साथ में। देन क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखो CH3CH2OH, ठीक है ना, इथेनॉल रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ये ऑक्सीडेंट होते हैं। इन केस ऑफ HBr कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, देन क्या बन जाएगा? ब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा। अभी एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है, अगर आप HI लेते हो तो ऑक्सीडेंट H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन उसको क्यों नहीं लेते काम में आप? देन HI के केस में अपन H2SO4 यूज़ में नहीं लेते। HI के केस में H2SO
इन केस ऑफ HI वी डज नॉट यूज H2SO4। पूछा जाता है HI के केस में H2SO4 यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो HI जब ब्रेकडाउन होता है, जब रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये ब्रेकडाउन नहीं होने देता, ये रिवर्स कर देता है उस रिएक्शन को, HI को H2 और I2 के अंदर तोड़ देता है। तो H2 की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन नहीं होकर के क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम H2SO4 को नेगलेक्ट करके यहाँ पे क्या लेते हैं, आयोडिक एसिड काम में लेते हैं, पर आयोडिक एसिड HiO4, ठीक है ना। HI का ब्रेकडाउन H2 और I2 में नहीं हो, इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, HiO4 काम में लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3CH2OH, ठीक है। रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ HiO4, CH3CH2I H2O। इस रिएक्शन के लिए देखो आपको एक ही बात याद रखनी है, ड्राई ZnCl2 प्लस HCl की कंडीशन में रिएक्शन होगी, लुकास रिएजेंट होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगी, HI HBr HCl रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। और ये जो रिएक्शन होती है इन HBr की कंडीशन में H2SO4 में हो जाती है, लेकिन HI की कंडीशन में HiO4 लेते हैं। इसका रीज़न ये है, ठीक है। रिएक्शन के लिए कई सारे फैक्टर आ गए। उसके बाद में देखो इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की बात है, इसके अंदर रिएक्शन करते हो, लुकास रिएजेंट इसमें डालते हो, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। इसको करोगे तो सॉल्यूशन कितना, 5 मिनट के अंदर मिल्की हो जाएगा, है ना, 5 मिनट के अंदर मिल्की हो जाए। और इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये करेंगे, अगर अल्कोहल 3 डिग्री हुआ तो सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा फर्स्टली, 2 डिग्री है तो 5 मिनट के अंदर मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर 1 डिग्री है तो उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, टर्बिडिटी नहीं आएगी सोल्यूशन में। तो ये काम में आती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने की। देन हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, PCl, हाँ, PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो PCl3 एंड PCl5 की कंडीशन के अंदर अपन ने कई बार रिएक्शन देखी है। देखो मैंने आपको ये बताया कि जब अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस आई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसमें OH ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो वहाँ पे OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हम किससे कर रहे हैं, क्लोरीन से कर रहे हैं। तो OH की जगह पे Cl की जगह OH आ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के इस टाइप के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड कंपाउंड तो मिल जाएगा, उसके साथ में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड एंड HCl इसके क्या होंगे, सब प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखो PCl5 के केस में आपको याद रखना है POCl3 और HCl एडिशनल प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन PCl3 के केस में ले रहे हो, तो PCl3 के केस में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तीनों मॉलिक्यूल के OH तो फास्फोरस के साथ में और तीनों क्लोरीन किसके साथ में, एल्काइल ग्रुप के साथ में। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड और देन क्या मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। फॉस्फोरस एसिड का बनना एडिशनल फीचर होता है किसका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का बनना किसका फीचर होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एडिशनल फीचर होता है। इन दोनों ही केस के अंदर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में एल्किल क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्किल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा सकते हो, रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 का क्या नाम होता है, थायोनिल क्लोराइड नाम होता है। देखो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास में क्या होती है, ये सबसे बेस्ट रिएक्शन मानी जाती हैं, कौन कौन सी, PCl3, PCl5 और SOCl2, क्योंकि इसके अंदर इन तीनों ही रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला एडिशनल प्रोडक्ट होता है या सब प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, गैसियस होता है ना, गैसियस प्रोडक्ट होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए अपन को किसी एक्स्ट्रा मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर फॉर्म के अंदर मिलता है, इसलिए ये रिएक्शंस क्या होती है, बेस्ट मानी जाती हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जब अल्कोहल कंपाउंड को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, SOCl2 के साथ में, तो ये रिएक्शन के अंदर RCl का तो फॉर्मेशन करती हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या रिमूव करती हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl गैस, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस रिमूव करती हैं। दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, इसलिए कंटेनर से अपने आप रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास में जो मिलेगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्योर फॉर्म के अंदर आएगा। ये रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, pyridine की प्रेजेंस में होती है ना, रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे pyridine का फंक्शन क्या होता है, SO2 और HCl गैस को एब्जॉर्व करने का फंक्शन होता है, ठीक है ना। pyridine का फंक्शन होता है HCl और SO2 को एब्जॉर्व करने का, ताकि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो पाए। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शन। आपसे पूछा जाएगा डार्जन रिएक्शन क्या है ना, तो लैंग्वेज के हिसाब से तो आप क्या लिखोगे, व्हेन अल्कोहल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देन एल्किल क्लोराइड आर फॉर्म्ड एंड दे रिमूव SO2 एंड HCl गैस।
ये तो लैंग्वेज के हिसाब से लिखनी है आपको। और अगर आप रिएक्शन के हिसाब से लिखना चाहोगे तो इस रिएक्शन को क्या लिखोगे, ROH रिएक्ट विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine क्या होता है, C5H5N 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, उसको हम pyridine बोलते हैं। देन इट फॉर्म RCl प्लस SO2 प्लस HCl। एरो की निशानी ये शो कर रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस हैं। आर की जगह पे कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देखोगे तो क्या आएगा, C2H5OH रिएक्ट विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। देन क्या हो जाएगी, C2H5Cl SO2 प्लस HCl। पूछा जाता है वाई द डार्जन रिएक्शन इज ना, वाई द डार्जन्स रिएक्शन इज ए बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कि डार्जन्स रिएक्शन इसके लिए बेस्ट क्यों है। उसका एक ही रीज़न है क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसियस हैं, उनको प्योर करने के लिए प्रोडक्ट को किसी एक्स्ट्रा मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये मेथड। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा है, फ्रॉम एल्कोहल्स की रिएक्शन अगर हम HX के साथ करवाएं, दूसरी रिएक्शन अगर हम PX3 और PX5 के साथ करवाएं, तीसरी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करवाएं, देन हमारे पास क्या मिलते हैं, एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सेकेंड टाइप है मेथड का कि एल्केन्स का जो हेलोजिनेशन करेंगे तो भी हमारे पास क्या मिलते हैं, हेलो एल्केन्स मिलते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है, एल्केन। एल्केन की रिएक्शन करवाते हो आप किसके साथ में, Cl2 या हेलोजन के साथ में। ये रिएक्शन जो होती है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ से समझ आएगी, HNu को देख के पता करेंगे। तो व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद हेलोजन्स लाइक Cl2 एंड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन RCl एंड RBr आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज इन दिस रिएक्शन डाई ट्राई एंड पॉलीहेलाइड्स आर फॉर्म। देखो जब एल्केन्स की रिएक्शन आपने क्लोरीन ब्रोमीन किसी के साथ भी करवाई है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कैसी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चलती है, पहले मोनोक्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो। इसका मतलब पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। जब तक आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते हो तो आपके पास में कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ना, कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई, ट्राई, सब इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली सारे जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हैं वो एक ही कंटेनर में होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि मिक्सचर मिलता है। इस रिएक्शन के लिए आपसे ये पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करोगे ना तो ये होता है F2Cl2 Br2I2। H के साथ में है ना, हेलो एसिड्स की कंडीशन में तो HI HBr HCl होता है, इसकी कंडीशन में क्या है, F2Cl2 Br2I2। उसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो आपने कोई भी एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि Br2 के केस में है ना, ब्रोमीन के केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती है, स्लो स्पीड में होती है। तो अगर आपके पास में लेस सब्सटीट्यूटेड इंटरमीडिएट भी बनता है तो भी आपके पास में क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से उसमें रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल जो रिएक्टेंट होगा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, दो तरह की प्रोबेबिलिटी है, एक तो मोनो 1 क्लोरो, दूसरी क्या है 2 क्लोरो। तो इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी Br2 का केस आए तो जहाँ तक अगर आपके पास प्रॉबेबल हो पाए तो आप 3 डिग्री प्रोडक्ट बनाओ, 3 डिग्री प्रॉबेबल नहीं हो पा रहा तो 2 डिग्री बनाएं, 2 डिग्री नहीं हो पा रहा देन आप 1 डिग्री बनाएं। क्योंकि जो Br2 होती है उसके केस में सेलेक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि Br2 जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसलिए जब आपके पास में एक से ज़्यादा तरह के रेडिकल्स अवेलेबल हैं तो वो मोर स्टेबल रेडिकल के ऊपर क्या करता है, अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये रिएक्शन किससे थी, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स से थी, ठीक है ना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स से थी, जिसके अंदर आपने ये देखा है कि X2 के साथ रिएक्शन करवाने पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स की रिएक्शन करवाते हो तो आपने हाइड्रोलिसिस के केस में भी देखी है कि मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ की तरीके से रिएक्शन होती है, 11th क्लास में भी देखा है। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन यही है कि जब एल्कीन्स की रिएक्शन आप HX के साथ करवाओगे, HX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाने से आपके पास में मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन अधिक है, और
लेस वाली जगह पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव पोल। देन ऐसा करने से आपके पास में क्या आती है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद HX देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर्स बाय द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, व्हेन एनी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज अटैक ऑन एल्कीन देन द पॉजिटिव पार्ट विल बी अटैक एट दैट कार्बन विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या होगा, but in case of HBr reaction takes place in presence of H2O2। H2O2 के केस के अंदर रिएक्शन होने के ऊपर क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल का मतलब ये होता है कि रिएक्शन, ठीक है, आपने करवाई तो H वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ H पहले से कम हो, तो ऐसा करने से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इस इफेक्ट को आप बोलते हो पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैरास इफेक्ट, ठीक है ना। तो याद रखनी है आपको, Br2 के केस में क्या होगी, H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसको अपन बोलते हैं खैरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट।